हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रामबाण सीरीज। जैसा कि आप सीरीज का देखते हो नाम है, उसी तरह से इसका काम भी है एग्जाम में, है ना। तो आप सभी को करना यह है कि एग्जाम से पहले इन सारे सीरीज के वीडियो को देख कर जाना है, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम समस्या ना हो, है ना। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो अगर आप अटेंड कर लेते हो, देख लेते हो, तो आज के बाद आपको त्रिकोणमिति से जो डर है ना, वो दूर हो जाएगा, वो भाग जाएगा, दूर दूर तक आपके पास वो नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा हमने इस तरह का सवाल इसमें सेट किया है और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सेट किया है जिससे आपका जो डर है, भय है, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एक प्यारा सा सवाल है और उस सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। और 1 क्या हमें बोल रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। आपको हम कंसेप्ट भी साथ साथ बताएंगे और सॉल्व भी करना सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, हमें बोला है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें बोला है cos a का मान, है ना। तो आप ये ध्यान देना, आज के बाद यहाँ पे कंसेप्ट आपको सिखा दे रहे हैं। वो कंसेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो cos a जो है वो बराबर होता है साइन b का। cos a जो है वो बराबर होता है किसका, बोलो, साइन b का। तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो cos a किसके बराबर होता है, बोलो, साइन b का। तो अपने दिमाग में ये पॉइंट फिक्स कर लो कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a इक्वल टू क्या होता है, साइन b, है ना। अब यहां से तो हमारा सवाल यह है कि cos a क्या होगा, तो हम बोलेंगे साइन b का। आपको यहां से एक और सवाल हम आपको क्रिएट करके बताते हैं कि इस तरह से सवाल भी आपसे पूछा जाएगा और इसी सीरीज में शायद कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि cos a माइनस साइन b कितना होगा, है ना। कंडीशन अभी भी वही है कि a प्लस बी कितना है, 90 डिग्री। तो हमें पूछा है cos a माइनस साइन b। तो हमें पता है कि जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो cos a जो है वो किसके बराबर होता है, बोलो, साइन b के बराबर होता है। तो अगर cos a साइन b के बराबर होता है तो इन दोनों का अगर आप लीजिएगा अंतर, इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, तो वैल्यू कितना आएगा, बोलो, 0 आएगा। कितना आएगा, बोलो, 0 आएगा। तो अगर वो cos a का मान ना पूछ के अगर वो cos a माइनस साइन b का मान पूछ लेता तो भी वो कितना हो जाता है, बोलो, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो cos a किसके बराबर होता है, बोलो, साइन b की तरफ, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसमें एक और सवाल है, उसको भी देख लो। अब यहां से एक और कंसेप्ट आप सीख जाइए कि cos a बटा साइन b, cos a बटा साइन b जो है वो कितना आएगा, बोलेंगे 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पे आपको 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया है। क्या सिखाया है आपको कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो cos a बराबर क्या होता है, बोलो, साइन b होता है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कि इसी का यहाँ पे यूज है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, बोलो, 0 आएगा। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, बोलो, 1 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, दो जरा ध्यान से देखो। बोला साइन 50 और cos 40 का हमें मान निकालना है ना। तो जहां पर भी आपको साइन और कॉस मिले तो आप एक बार जरूर ये काम करना कि इन दोनों का सम देख लेना। अगर इन दोनों का जहां सम 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 50 और 40 कितना होता है, बोलो, 90। तो लो, मेरा काम बन गया, क्योंकि 50 और 40 जो है वो 90 हो गया। इसका मतलब है कि a प्लस बी 90 डिग्री। तो अभी बताया आपको कि cos a बटा साइन बी या साइन ए बटा कॉस बी कितना आएगा, बोलो, 1 आएगा। तो हम डायरेक्ट खोजेंगे कहाँ 1 है, देखो ये मेरा 1 है। ऑप्शन नंबर कितना में, बोलो, 2 में, है ना। तो एक प्यारा सवाल है, कंसेप्ट आपको सिखाया है। a प्लस बी इक्वल टू 90 तो cos a इक्वल टू साइन बी, cos a माइनस साइन बी 0, cos a बटा साइन बी 1। तो अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम किसको खोजेंगे, हम खोजेंगे 1 को, है ना। चलिए आगे देखेंगे और भी कंसेप्ट सीखेंगे।
ये बोला है सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। सेक ए जो है वो किसके बराबर है बोलो, कॉसेक बी के बराबर है। और ये किसके बराबर है बोलो, 13/12 के बराबर है। तो आपको पूछा गया है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो काफी आसान सवाल है। ए प्लस बी का जो ना मान होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बोलो, 90 डिग्री होगा। तो सेक के बराबर कॉसेक बी है और उसका मान कितना है, 13/12 है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आपको यहां से एक और वैल्यू याद रखना है कि 5, 12 और 13 ये 3 ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर करो और 12 का स्क्वायर करो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो बोलो, आएगा, ये बराबर आएगा 13 का, है ना। तो इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कैसा नंबर है, ट्रिपलेट है, मतलब कि ये पाइथागोरियन ट्रिक है ना। चलिए आगे क्या बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो, तो tan अल्फा प्लस बीटा √3 है। अब हमें ये बताओ कि √3 जो है वो tan कितना का मान है, तो आपने याद किया होगा 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हें कितना दिख रहा है, तो बोलेंगे हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें 60 डिग्री दिख रहा है। कितना डिग्री बोलो, तो हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें दिख क्या है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। अच्छा हमें यहां से भी आते हैं, यहां पे हमें क्या दिख रहा है वो जरा दिखाते हैं तुम्हें, जरा ध्यान से देखो कि tan अल्फा कितना है, 1/√3। और हमें पता है कि 1/√3 कितना पे होता है, जरा बताओ कि 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो हमें यहां से दिख रहा है कि हमें अल्फा का मान जो है वो 30 डिग्री है। अल्फा का मान कितना है बोलो, 30 डिग्री है। तो जरा बताइए कि अल्फा प्लस बीटा अगर 60 है और अल्फा अकेले ही 30 है तो बीटा कितना होगा, तो बोलेंगे बीटा भी 30 होगा। अगर बीटा 30 है तो tan 30 कितना होता है, तो बोलेंगे tan 30 जो है वो 1/√3 होता है। tan 30 जो है वो कितना होता है बोलो, 1/√3 होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी आसानी सवाल था। ये क्या है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एंगल और एंगल बी पूरक है ना। तो दो एंगल पूरक का मतलब होता है कि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है ना। तो जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए पूरक, है ना, तो दो एंगल पूरक कब होंगे, तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। तो खुद बोला है कि ए प्लस बी कैसा है बोलो, 90 डिग्री। अब बताओ कि तुम्हारे पास एक त्रिभुज है एबीसी में जिसमें ए और बी क्या हो गया, 90 डिग्री। तो सी बचा कितना, तो सी अकेले बच गया 90। क्यों 90, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ए और बी मिलके कितना बन गया, 90। तो बचा क्या, सी, तो सी अकेले कितना रहेगा, 90। तो cot 90 क्या होता है, cot 90 होता है 0। cot 90 जो है वो कितना होता है, अब कोई बच्चा के cot ना याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे बना सकते हो। cot क्या होता है, cos बटा साइन, आप इसे कर लो cos 90 और बटा में sin 90, है ना। cos 90 और बटा में sin 90, और cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। 0/1 कितना आएगा बोलो, 0 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा tan 15, tan 20, tan 70, tan 75 का मान क्या होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले वही कहानी है, जो कहानी था साइन और कॉस में वही कहानी होता है tan में। कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी कितना है बोलो 90 डिग्री, तो tan a जो है वो भाई साहब किसके बराबर होते हैं बोलो, cot b का। tan a जो है वो किसके बराबर बोलो, cot b का। अगर इसको और अगर सॉल्व कर दीजिएगा ये हो जाएगा tan a इंटू में tan b इक्वल टू कितना 1। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर a प्लस बी 90 है तो हमें ये तो पता है कि tan a जो है वो किसके बराबर होता है, cot b का, है ना। क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि a प्लस बी अगर 90 है तो sin a किसके बराबर होता है बोलो, cos b का। तो उसी तरह से tan a किसके बराबर होगा बोलो, cot b का, है ना। तो आप cot b को क्या लिखेगा, 1/tan b, तो गुना कर दीजिए उधर जाके, तो tan a इंटू tan b कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखो कि tan a इंटू tan b 1 कब आया, जब a प्लस बी क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर ये दो एंगल का सम 90 है तो वैल्यू कितना है 1।
या इसका वैल्यू अगर 1 है मतलब इन दो एंगल का सम भी क्या है 90 डिग्री, है ना। तो आप इसका उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर tan a इंटू tan b अगर कहीं पे मिल गया 1, इसका मतलब है कि a प्लस बी 90। अगर a प्लस बी 90 है, इसका मतलब है कि tan a इंटू tan b जो है वो कितना होगा बोलो 1 होगा। तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सब जो है वो tan में है, तो हम पकड़ेंगे कि ये 15 डिग्री है। अब 15 है और यहाँ पे देखो 75 है, और 15 और 75 को जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा 90, और जैसे ही 90 बना तो ये दोनों मिलेगा और मिल के दोनों बन जाएगा 1। ये दोनों मिल के कितना बन जाएगा बोलो 1 बन जाएगा। आप इसी तरह देखो कि ये 20 है और ये 70 है, ये दोनों जुटेगा तो 90, और 90 है इसका मतलब वैल्यू कितना 1, क्योंकि जब a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू tan b कितना होता है 1 होता है। तो देख रहे हैं कि 15 75 के साथ मिल गया तो 1 बना लिया, और 20 70 के साथ मिला तो 1 बना लिया, और 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कितना आएगा बोलो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो आपको साथ साथ हम कंसेप्ट भी सिखाते चल रहे हैं कि इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ साथ सब्जेक्टिव भी अगर आता है ना तो वो भी आपका यहां से स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा तो हमें अल्फा का मान निकालना है। तो देखो ये भी काफी आसान है, आपको करना ये है, आप ऐसे जानो कि आप हमें ये बताओ कि 180 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, हम बोलेंगे पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे पाई बटा 180, पाई बटा कितना बोलो 180, है ना। तो पाई बटा 180, तो हमें किसका निकालना, अगर उस तरह से हम x डिग्री का भी निकाल सकते हैं कि x डिग्री कितने के बराबर होगा, तो बोलेंगे पाई और बटे में 180 और इंटू में x डिग्री, है ना। तो ऐसा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ऐसा है कि x डिग्री को उसने ना लिखा, तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है कि पाई बटा 180 डिग्री। तो पाई बटा 180 डिग्री कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए, आंसर जब भी होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा, आंसर हमारा जब भी होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा। तो उसमें तो x को ना लिखा, तो x ना लिखा तो सब में ना लिखा, है ना। तो हमें एक तो दिख रहा है पाई बटा 180, है ना। आपको एग्जाम में छोड़ के ना आना है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना रखना है कि सर इसने x डिग्री लिखा ही नहीं, तो हम तो ऑप्शन ही गलती मार देंगे, है ना। तो आपको देख लेना है कि जब ये ना है तो सब में ना है, तो बचा तो फॉर्मेट क्या पाई बटा 180, और पाई बटा 180 तो है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री, इस तरह से भागते जा रहा है और लास्ट में कहां पहुंच गया बोलो cos 180 डिग्री, है ना। सब का सब मल्टीप्लाई में है, किसमें है बोलो मल्टीप्लाई में है, मान पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें ये बताओ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 बढ़ते जाएंगे, क्या कहीं ना कहीं ये मिलेगा, क्या कहीं ना कहीं cos 90 मिलेगा, हाँ या ना बताना आप, कि इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएंगे कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री, तो कभी न कभी cos 90 भी तो मिलेगा तुम्हें, और cos 90 जब मिल गया तो cos 90 का मान तो हमें पता है कि cos 90 का मान होता है 0, और जैसे ही वो मिल गया 0 और है सब मल्टीप्लाई में, तो पूरा को ही क्या कर देगा वो 0 कर देगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 0, है ना। ये 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है तो सबको क्या बना देता है 0 बना देता है ना, क्योंकि cos 90 जैसे ही मिलेगा उसका वैल्यू 0 होगा, चाहे और बाकी सबका चाहे जो भी हो जाए नंबर, जो भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि 0 तो आया ना, जैसे 0 आया तो वैल्यू कितना हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लो, ये वही सवाल है जी, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 90, है ना। अब लेंगे cos 90 आ गया, और cos 90 कितना होता है ना, और बाकी तो जो हो जाए तुम लोग से मतलब नहीं है, ये cos 90 तो हमें दिखा दिए ना तुम, और cos 90 को तो हम खोज रहे थे, है ना, और cos 90 मिल गया हमें, और cos 90 कितना होता है बोलो 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो अगर cos 90 0 होता है तो ये पूरा क्या बन जाएगा भाई साहब, ये पूरा बन जाएगा 0, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर 0, हाँ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखो ये सवाल है हमारा पिछले साल ही आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है ना।
तो 23 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कोई बात नहीं, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है बोलो, कॉस थीटा का। तो बोला तो थीटा किसके बराबर होगा, तो एक ही तो वैल्यू आपने याद किया है 45, और 45 पे साइन का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस का मान कितना होता है वो भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब एक ही बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। अच्छा बी नंबर देखो कि देखो साइन है और कॉस है ना। हमारा साइन है 18 डिग्री, साइन है 18 डिग्री और कॉस है 72 डिग्री, और हमें इसका मान निकालना है ना। चलो पहले इसको मिटा देते हैं। तो जब भी आपको साइन और कॉस साथ में मिल जाए तो आप एक काम जरूर करना, इन दोनों एंगल को एक बार चेक करके जरूर देख लेना, चेक करके जरूर देख लेना। अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये 90 बन गया तो आपका काम भी बन जाएगा। और ये सही बात है कि यहाँ भी 72 और 18 कितना होता है 90 बन गया, तो 90 बन गया तो तुम्हारा काम भी बन जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो 1, कितना आ जाएगा बोलो 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप अगला सवाल भी देख सकते हो, ये भी वही सवाल आ गया फिर से। अच्छा फिर से है, फिर से देख लो आप, फिर से इन दोनों का सम कितना है बोलो 90। अगर 90 तो मेरा काम बन जाएगा, और मेरा काम बन जाएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा बोलो 1 आ जाएगा। क्या यहां भी वैसा ही है? अच्छा यहाँ साइन कॉस है तो यहाँ पे टैन कॉट है, तो टैन कॉट है तो साइन कॉस देखे थे साथ साथ, तो चेक करना होता है। और टैन किसमें बदलता है बोलो कॉट में, तो टैन कॉट अगर कहीं पे आता है मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो वहां भी चेक करना होता है। तो यहां भी हम चेक करेंगे कि 65 और 25 कितना होता है बोलो 90, है ना। अब तो टेंशन ही नहीं है, जहां 65 25 90 होगा तो कोई बात नहीं है, आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में कितना लिखा हुआ है 1। हाँ ये सवाल देखो 23 में भी पहुंचा, 23 में भी, पिछले साल भी ये सवाल हमारा आ चुका है। और अगला साल भी हमें इसी तरह का सवाल मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पूछा गया है उस तरह से आगे भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि आपका पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा ध्यान देना, बोला है cosec 90, देखो ध्यान से, ये है हमारा cosec 90 और माइनस में कितना है थीटा, चलो ठीक है, और इनटू में है साइन 90 और माइनस में थीटा, बराबर पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बताओ कि cosec और इनटू साइन ये दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स होता है, जब गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना दे देगा, ये 1 दे देगा। कितना दे देगा बोलो, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो जहां ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख गया एंगल चाहे जो भी हो, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा बोलो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देखो साइन और कॉस फिर साथ में आया तो फिर हम चेक करेंगे। तो बताओ 63 और 37 कितना होता है 27, तो बोलेंगे 90 आता है, तो 90 आता है तो ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। तो जैसे ही 90 आया आंसर कितना 1 आ जाएगा हमारा। ये देखो 10 है, 15 है, 75 है और 80 है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको बताया था हमने कि करना क्या है, करना ये होता है कि हमें चेक करना होता है एंगल सम है कि नहीं। एंगल जहां सम हो गया 90 तो वैल्यू कितना 1। देखो 10 का पेयर लगा दो 90 80 के साथ, तो देखो 10 और 80 कितना होता है 90, तो वैल्यू कितना 1। 15 का पेयर सेट लगाओ 75 के साथ, है ना, इन दोनों का सम कितना होता है बोलो, इन दोनों का सम 90 होता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। देखो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, कहाँ भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर किस में बोलो, ऑप्शन नंबर हमारा डी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है cot 90 माइनस, ये तो फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cot 90 जो cot है वो किसमें चेंज होता है tan में, है ना, ये हो जाएगा tan a, और tan a ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ये तो आसान सवाल है। फिर देखो tan और cot साथ में आ गया, फिर से एक बार जरूर आपको चेक करना चाहिए। 49 48 कितना होता है, 49 48 बोलिएगा 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। काफी आसान सवाल यहाँ पे भी आ रहा है। देखो सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक जो है वो एक दूसरे में चेंज होता है ना। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, क्या 11 और 89 जो है वो 79 जो है वो 90 आएगा, तो बोलेंगे हाँ ये 90 आ जाएगा। तो जैसे ये 90 मिला, वैल्यू मेरा कितना 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भी देखिए आप, चलिए आप इसका बताइए
कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान हमसे पूछा है। अच्छा ये बताओ कि कॉसेक रहने दो, आप टैन को देखो, टैन किस में जाता है बोलेंगे कॉट में, तो यहां आ जाएगा कॉट स्क्वायर, है ना। 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 53 बचेगा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और 1 कहाँ है बोलो, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है बोलो, ऑप्शन नंबर बी में। अब देख भाई सर ये फिर आ गया, कोई बात नहीं। आप बताओ 1 का जो पेयर है कहाँ लगेगा, 89 के साथ, क्योंकि 1 और 89 कितना होता है 90, और 2 का कहाँ लगेगा 88 के साथ, तो वो भी कितना हो जाएगा 90, और 3 का कहाँ लगेगा 87 के साथ, तो वो भी कितना हो जाएगा 90, है ना। इस तरह का सबका पेयर लगेगा, लेकिन एक भाई साहब बच जाएगा अकेला, वो कौन सा है बोलो, 45, है ना। ये 45 जो है इसका कोई पेयर नहीं मिलेगा, इसका कोई साथी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता है इसका मान होता है 1, है ना, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सबका तो 1 ही आ रहा है पेयर बन बन के, तो आंसर भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 से हमें कोई मतलब है नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कॉस और साइन। अगर इन दोनों का सम 90 है तो बोलेंगे है, तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये रेशियो कितना आ गया बोलो, ये रेशियो आ गया 1, और 1 को गुना कीजिएगा 2 से तो आंसर कितना आएगा बोलो 2, और ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या अपना बोलो, डी। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो कि आप में देखो tan और cot आ गया, तो एक बार जरूर चेक करना भाई, tan और cot आ जाए एक बार चेक करना है क्या दोनों का सम 90 है, तो बोलेंगे हाँ दोनों का सम जो है वो 90 है ना। 21 डिग्री और 69 डिग्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो अगर 90 है तो वैल्यू कितना है 1, है ना। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हो ना। ये क्या है बाउल, ये है थीटा, ये है थीटा और फाई पूरक कोण, बताए थे पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 है ना, इसका मतलब थीटा प्लस फाई, थीटा और प्लस में फाई जो है ये कितना है 90। अब देखो दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि कॉस और साइन आपस में बराबर होगा, तो कॉस साइन बराबर कहाँ है, कॉस साइन अगर नहीं है, कॉस के साथ साइन अगर नहीं है कहीं पे, तो टैन के साथ कॉट खोजो, तो टैन के साथ कॉट भी कहीं पे नहीं है, तो कॉस के साथ सेक खोजेंगे, है देख ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन जो है वो कॉस के साथ मिलेगा इक्वल में, और टैन किसके साथ मिलेगा बोलो, कॉट के साथ, और कॉसेक सेक के साथ। तो साइन के साथ कॉस है ही नहीं, इसमें भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, और टैन के साथ कॉट नहीं है, टैन के साथ टैन ही है ना। तो किस खोजेंगे, हम खोजेंगे सेक के साथ कॉसेक को, जहां पर भी सेक के साथ कॉसेक आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्या देना है कि अगर थीटा और प्लस में फाई 90 डिग्री है, तो वही कहानी है कि साइन थीटा जो है वो बराबर किसका होगा बोलो, कॉस फाई का, और टैन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा बोलो, कॉट फाई का, और सेक थीटा जो है वो किसके बराबर होगा बोलो, कॉसेक फाई का, है ना। चलिए अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको खोजेंगे, ये नहीं है तो फिर ये मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री का आपको मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको एक काम भी कर दो, ऐसा भी अगर मिल जाए तो एक तरीका है हमें कि हम बिना चेंज किए बना सकते हैं। हम सिर्फ चेक कर लेंगे इन दोनों का सम, जहां 90 है तो आपको बताए थे एक ही कहानी है, बार बार आता आ रहा है 1, जहां ये एंगल 90 दिख गया आपको फिर बदलने का कोई दिक्कत नहीं है। 75 और 15 जोड़ तो आना चाहिए, 75 और 15 कितना होता है 90, है ना। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 होता है, 1 को जब गुना कीजिएगा 2 से तक आएगा 2, और 2 भी हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 सी में, है ना। ये है देखो, देखो 5 यहां भी है क्योंकि लिखा है सवाल हमारा 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। क्या आप बताओ दोनों में 5 मिल रहा है, बोलेंगे हाँ 5 मिल रहा है। यहाँ क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होता है कितना 1, और 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा, और 5 है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में बोलो, बी में, है ना। अब देखो ये सवाल 22 में भी है, दो सवाल। ये क्या है,
यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो अल्फा कॉस अल्फा कितना होगा? तो आप बताओ कि 3 अल्फा अगर 180 है तो अल्फा कितना होगा? तो बोलेंगे 180 डिग्री और बटा में 3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए 60 डिग्री, तो अल्फा का मान हमने कितना लेके आ गया बोलो? 60 डिग्री लेके आ गया है ना। अल्फा का मान कितना आ गया बोलो? 60 डिग्री आ गया। तो बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का मान तो आपको याद होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए बोलो? 1/2। 1/2, 1 कितना बोलो? 2, है ना। चलिए आगे भी आप देख सकते हो इसी तरह से, और भी सवाल है आपके लिए। अब देखो a साइन थीटा का मान 1 है और b कॉस थीटा का मान 1 है, तो हमें किसका मान पूछा है? tan थीटा का। क्या आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो? बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। तो a साइन थीटा को हमें भागा दे देना है b कॉस थीटा में। तो बताओ इसका वैल्यू कितना था? 1। इसका वैल्यू 1 था ना। a से a कैंसिल आउट, ये हो जाएगा साइन बटा कॉस कितना बोलो? tan थीटा। और tan थीटा भी हमारा कितना आ जाएगा बोलो? 1 आ जाएगा। तो 1 आया है कहीं पे 1। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे a और b है ना। यहाँ पे क्या है बोलो? a और b। गलत हो गया यहाँ पे a और a नहीं है, यहाँ पे a और b है ना। तो a यहाँ से, a यहाँ से a साइन थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? b कॉस थीटा, बराबर में कितना? बराबर में ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1 है ना। सॉल्व कर देते हैं। a बटा b तो रहेगा, ठीक है। साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है। और यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? 1 आ जाएगा। अब यहाँ से tan क्या आ जाएगा? tan थीटा बताओ। tan थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा b बटा a। कितना आ जाएगा बोलो? b बटा a। b बटा a है कहीं पे? देखो है ऑप्शन नंबर b में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? यदि cos 32 डिग्री का मान जो है वो x है और cos 58 का मान जो है y है, तो हमें बोला है x और y में क्या संबंध है? तो जरा ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों का सम 90 है? तो बोलेंगे हाँ इन दोनों का सम 90 है। अगर इन दोनों का सम 90 है तो दोनों बराबर होगा। अगर a प्लस b, हाँ अगर ये देखो 2 और 8 10 हो गया ना, और 5 3 9, सॉरी 5 3 8, 8 है 1 9। अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सम आना चाहिए, और सम ज्यादा नहीं, आपको 90 तक आना चाहिए कि दो एंगल को जोड़े, जहां 90 आया तो आपका काम बन जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है p, तो साइन 48 डिग्री का मान आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, है ना। तो ये भी काफी आसान है, बच्चा वाला सवाल दे दिया। देखो यहाँ पे क्या है कि साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का मान जो है वो कितना है बताओ? p है। और साइन क्या होता है? साइन होता है p बटा h। इसके कुछ नीचे नहीं है तो मान लो a1 है ना, इसके कुछ भी नीचे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1, है ना। और तो साइन 42 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? p बटा 1। तो आप बताओ कि इसका लंब का वैल्यू कितना है? तो बोलेंगे लंब का वैल्यू जो है वो p है, और इसका जो कर्ण का वैल्यू कितना है? और कर्ण का वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 है। तो क्या हम यहाँ से आधार का वैल्यू निकाल दें? तो बताइए कि आधार का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? तो हम निकाल सकते हैं आधार का वैल्यू, अंडर रूट पहले कर देंगे, और कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और लंब का स्क्वायर p स्क्वायर, है ना। तो हमने यहाँ से आधार का वैल्यू भी निकाल लिया। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है साइन 48। तो साइन 48 को क्या आप ये ऐसा लिख सकते हो? साइन है ना, तो साइन को चेंज कर दो कॉस में। साइन को हमने चेंज कर दिया किसमें बोलो? कॉस में। तो ये एंगल भी है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज कर देंगे? इसको 90 में से घटा दीजिए। तो जैसे ही आप इसको 90 में से घटाइएगा तो बचेगा 42 डिग्री। तो ये कुछ और नहीं है, 42 डिग्री लिखा हुआ था, है ना। साइन 48 बराबर कॉस 42, और कॉस का मतलब होता है बेस बटा हाइट, सॉरी बेस बटा हाइपोटेनस। और बेस कितना है हमें पता है? अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। और हाइपोटेनस का मतलब 1। क्या आप ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ऑप्शन नंबर किस में बोलो? सी में। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और सवाल। देखो सेक और कॉसेक साथ साथ मिला ना, तो जैसे ही साथ मिले तो एक बार आप चेक करो। 30 60 कितना बोलो? 90। अगर ठीक है 90, इसका मतलब वैल्यू 1। जैसे ही मिले 90, वैल्यू कितना? 1, है ना। अच्छा ये क्या दे दिया हमें कि यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बोलो? 0। यदि तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा? ये सवाल पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो इसका मान क्या आएगा आप बताइए पहले। तो सवाल क्या है? यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर
0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, है ना। ये सवाल को अभी छोड़ दो आप, इसमें थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है। आप नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए, ये बोला है 2 साइन 60 स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में +1 है और प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आप एक काम करो, क्या इन दोनों में 2 मिला? बोलेंगे हाँ 2 मिला, तो 2 देखो बाहर हो जाएगा, सही है ना। आप बताओ क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है ना? बोलेंगे हाँ इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब जब ये दोनों मिलेगा तो आपस में कितना बनेगा? बोलो 1 बचेगा, और 2 में जब 1 से गुना करेंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस में कितना है? बोलो 1 है ना, छोड़ दीजिए आप। बताओ इन दोनों में क्या मिला है? बोलेंगे इन दोनों में 3 मिला है। चलिए आगे देखते हैं। बोलो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर कितना है? बोलो 73 डिग्री। आप एक काम करो, क्या इन दोनों का सम 90 है? बोलेंगे हाँ इन दोनों का सम 90 है। तो अगर सम 90 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 1, और प्लस में है नहीं, माइनस में 2 है। अब इसको सॉल्व कर देना है, कुछ करना नहीं है। 2 में एक से करेंगे 2, 2 और 1 3, ऊपर में 3 आ जाएगा, नीचे में 3 में से 2 गया 1, है ना। तो 3/1 का मतलब होता है 3, और 3 ऑप्शन में कहीं है? बोले हाँ ऑप्शन नंबर डी में। करना कुछ नहीं है कि आपको सबसे पहले इसमें कि इन दोनों में देखो 2 यहां भी और 2 यहां भी, 2 को कॉमन कर लो, और बाकी जो बचा उसको देखो, क्या बचा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अगर यहां सम 90 है तो वैल्यू 1, तो सम तो देख रहे हैं 90 है तो वैल्यू 1 हो गया, तो 2 हो गया यहां से, तो यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा +1, 2 और 1 3। आप इसे डायरेक्ट बना लो, ये 2 कॉमन, इन दोनों का वैल्यू मिला तो 1 बना, तो 2 गुना 1 तो 2 आ गया, 2 और 1 3। अब यहां देखो ये दोनों मिलेगा तो 3 बनेगा, और 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 3/1 क्या होता है? 3/1 जो होता है वो 3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भी सवाल है। बोला ये a cos अल्फा, अच्छा अल्फा cos a बराबर 1, तो बीटा साइन a बराबर 1, तो cot a का मान बताना है। कुछ नहीं करना है कि आपको डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए तो आप a cos a को, a cos नहीं है अल्फा है ये, इसको अल्फा पढ़ो, इसको अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा cos a, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे बीटा साइन a से। अब इसका वैल्यू कितना था? तो 1 था, इसका भी कितना था? 1, हो गया खत्म। ये अल्फा बाई बीटा, ये हो जाएगा कॉट ए ना, इक्वल टू कितना? 1, तो कॉट ए कितना आ जाएगा बताइए? कॉट ए आ जाएगा हमारा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, और बीटा बाई अल्फा है कहीं पे? देखो है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। चलिए एक आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों b का मान है 0 डिग्री, तो cos b माइनस साइन b का मान पूछा गया ना। तो बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और 1 में से जाएगा 0 तो कितना बचेगा? 1, और 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अच्छा ये क्या है? साइन 48 डिग्री, 48 डिग्री है बराबर p है, तो tan 48 डिग्री का मान निकालना है। चलिए ये सवाल हमने आपको दे देते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। और ये सवाल हमारा पूछा गया 2023 में, मतलब कि पिछले साल, ठीक है। तो आज हम लोग इस सेशन में त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सवाल को देखे हैं, और आपको ये सारे सवाल को एक बार जाके घर से फिर से बना लेना है, और जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। और एग्जाम में अगर सवाल अगर आ जाता है आपका, तो आपका त्रिकोणमिति का एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। त्रिकोणमिति से 4 से 5 को ऑब्जेक्टिव आता है, और 4 से 5 नंबर का आपका यहां से हमने फिक्स करा दिया है। तो इस वीडियो को अगर कोई बच्चा नहीं देख पाया है, तो आपका ये काम बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उस बच्चे को भी लाभ हो सके और वो एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।